नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ अभ्यास करेंगे, जो कि आपके खंड 2 से होगा। जैसे कि दोस्तों पता है कि आप लोगों को हम लोग जो है खंड 2 की सीरीज को यहाँ पे क्रम वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इस क्रम में हमारा 14वां वीडियो है। इससे पहले हमने 13 वीडियो अपलोड किया। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो कर सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट में क्रम वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा और PDF इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। दोस्तों इसमें जो आउटलाइन दिख रही है वो आपको ऋषि प्रणाली में है। जरूरी नहीं कि आप हमारी आउटलाइन का प्रयोग करें, बट जहाँ से भी कहीं से भी अच्छी आउटलाइन मिले आप उसको अपने डिक्टेशन में प्रयोग कर सकते हैं। आउटलाइन आप वही लिखिएगा जो आप आसानी से लिख सकें और पढ़ सकें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? 5 सेकेंड, स्टार्ट। बहनों, शिक्षा संस्थाओं से जब कभी भी मुझे बुलावा आता है तो मैं वहाँ जाने से इनकार नहीं कर पाता, क्योंकि शिक्षा संस्थाओं से मेरा आरंभ से ही कुछ ना कुछ संबंध रहा है और शिक्षा शास्त्र में भी मेरी पहले से काफ़ी रुचि रही है। अतएव मुझे जब आपका निमंत्रण मिला मैंने उसे बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज मैं यहाँ आ सका। आप सब बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं कि आप इस कन्या महाविद्यालय में शिक्षा पा रही हैं, क्योंकि इस महाविद्यालय का इस राज्य में अपना एक विशेष महत्व है और इसका इतिहास नारी जागृति तथा उन्नति का इतिहास है। इसकी स्थापना उच्च आदर्शों को लेकर एवं नारी जागृति तथा राष्ट्रीय उन्नति की पुनीत भावनाओं से प्रेरित होकर आज से बहुत साल पहले एक ऐसे सच्चे समाज सुधारक के द्वारा हुई थी, जिनके हृदय में मुख्यतः नारी जाति के प्रति विशेष गौरव और आदर था। आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे देश में 2 प्रकार की शिक्षा संस्थाएं विद्यमान हैं। एक तो वे जो अंग्रेजी शासकों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित की गई थीं और दूसरी वे जो स्वतंत्र रूप से राष्ट्र प्रेमियों द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर अपने देश की संस्कृति एवं सभ्यता को पुनर्जीवित एवं पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। आपका यह कन्या महाविद्यालय भी लगभग इन्हीं पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर बहुत साल पहले स्थापित किया गया था और आपके लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप में से कुछ आज इस विद्यालय में अपनी शिक्षा समाप्त कर जीवन के कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने जा रही हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त की उपाधि जो आपको मिल चुकी है आपकी एक अमूल निधि है, जिससे आपकी गुरुता और भी बढ़ती है। आप में से जो आज प्रमाण पत्र लेकर जा रही हैं वे इस विद्यालय के सीमित दायरे से निकलकर जीवन के विशाल प्रांगण में
कर्मठ कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। आपके कंधों पर जीवन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी शिक्षा और अनुभव के बल और आधार पर उसे योग्यतापूर्वक संभाल सकने में सफल हो सकेंगी। अब तक आपका विद्यार्थी जीवन रहा, अब आगे आपका व्यवहारिक एवं क्रियात्मक जीवन रहेगा और आपको अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। मुझे आशा है कि आपने यहाँ जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की उससे आप शक्ति और स्फूर्ति ग्रहण कर स्वतंत्र देश की दायित्वपूर्ण नागरिकों की भांति उसे निभा सकेंगी। यह सब आपके लिए तभी संभव होगा जब आप यह भली भांति समझ लेंगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। आप सब यह भली भांति जानती ही होंगी कि प्राचीन काल में हमारे देश में स्त्रियों का कितना महत्वपूर्ण व उत्कृष्ट स्थान रहा है। महोदय, जब हम भारत की संपदाओं और उत्पादन के उपादानों के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं तो उस समय अनिवार्य रूप से उपयुक्त टेक्नोलॉजी से संबद्ध प्रश्न उठ खड़े होते हैं। इसके लिए कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह तो अलग अलग उद्योग के लिए अलग अलग होगा। कुछ उद्योग अपरिहार्य रूप से पूंजी प्रधान होंगे। इसका हमारे सुधारों और विदेशी निवेश से कोई संबंध नहीं है। हमारे अपने सरकारी क्षेत्र में स्थापित कई उद्योग बहुत ही पूंजी प्रधान हैं। ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां उत्पादन के श्रम प्रधान तरीकों का उपयोग होता है और वे प्रतियोगिता का सामना भी करते हैं। सारी दुनिया में हम आज यह देख रहे हैं कि एक जगह वेतन अधिक होने के कारण तथा दूसरी जगह सस्ते विकल्प होने के कारण उद्योग अपने स्थान बदलते रहते हैं। यह बात एक दूसरे से कतई भिन्न क्षेत्रों पर भी लागू होती है। वैसे वस्त्र उद्योग, चमड़े का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य उद्योग अन्य स्थानों से आकर भारत में जो निवेश किए जा रहे हैं वे ठीक इन्हीं कारणों से किए जाते हैं और ये उद्योग बड़ी मात्रा में रोजगार प्रदान करेंगे। यह आर्थिक निर्णय लेने की स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग होता है। ऐसा सोचना अनुभवहीनता ही कहा जाएगा कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योगों की स्थापना लोग जानबूझकर करें, बिना इस बात पर विचार किए कि दोनों देशों में अपेक्षित मूल्य और हमारे सुस्थापित तुलनात्मक लाभ क्या हैं। उसी के साथ जहां पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजियां और
उच्चतर उत्पादकता तथा वेतन साथ साथ चलते हैं, उनका हमें स्वागत करना चाहिए। उन्हें टालना नहीं चाहिए। अंतिम निर्णय तो बाजार की शक्तियों पर निर्भर करेगा। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि हमारे उद्यमी निर्णय करने में किसी से कम कुशल हैं। तथापि यहाँ पर यह जोर देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी का चुनाव अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विदेशी टेक्नोलॉजी का आयात करने वालों को देश में उपलब्ध टेक्नोलॉजी की भी सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। सामान्य रूप से टेक्नोलॉजी का विलयन और अंगीकरण उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना टेक्नोलॉजी को तैयार करने की क्षमता पैदा करना। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। ये आपके खंड 2 से है, प्रतिलेखन संख्या 26 और 27 है। 80 शब्द प्रति मिनट की। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।